हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे। और हम आज देखेंगे इस वीडियो में जो वेल का है, वेल की अभी वैकेंसी है, तो इस पे हम एमसीक्यू देखेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से आपका जो आर्टिसन ग्रेड 4 का आया हुआ है उसमें फिटर ट्रेड का है। फिटर ट्रेड की सीटें अच्छी खासी अलग अलग जगहों पे आई हुई है। टोटल 175 के करीब सीटें हैं, तो उनमें देखेंगे जो आपके एमसीक्यू लेवल बनते हैं वो सारा आपका जो क्वेश्चन बनेगा, जो थ्योरी का पार्ट है जो 70 मार्क्स का आएगा, उसमें से आपके सारे थ्योरी के रहेंगे क्वेश्चन, है ना, 70 के। तो उसमें से बहुत सारे आपके क्वेश्चन जो है ना मैक्सिमम आते हैं निम्मी के हिसाब से। सो निम्मी के अकॉर्डिंग हम जो सारे सवाल देखेंगे, तो जिसमें से आपके टॉपिक जो होंगे सेमेस्टर 1 में, जैसे है आपका पूरा सिलेबस आप खुद से देख सकते हो, बाकी मैंने इसे उठा लिया है। आपका सेफ्टी का है, बेसिक फिटिंग है, सीट मेटल है, वेल्डिंग का है, ड्रिलिंग का है, फिटिंग असेंबली है, टर्निंग है, बेसिक मेंटेनेंस है। तो इनसे टोटल सवाल जो है ना, ये 2 सेमेस्टर का है, बाकी 2 सेमेस्टर का दूसरे में डालेंगे तो उसमें करेंगे, है ना। इसमें जो है 2 सेमेस्टर मिला के टोटल 4 या 5 बनेंगे, है ना। 4 से 5 वीडियो बनाएगा, 1-1 घंटे के आसपास का बनेगा, है ना। तो ये हो सकता है 4 भी बन जाए 1-1 घंटे का यदि हो तो। सो मैक्सिमम है कि 5 बन सकते हैं, है ना। सो इसमें देखेंगे हम अलग अलग जो क्वेश्चन बनते हैं इसके, जैसे इसमें सेफ्टी का दे रखा है, मॉड्यूल सेफ्टी का, तो इसमें आपके ये सारे आपके इंग्लिश में होंगे, ठीक है। तो इंग्लिश में आपको नहीं समझ आता है तो मैं चीज़ें बोलूँगा हिंदी में, बाकी आपको क्वेश्चन जो है इंग्लिश में ही सारे रहेंगे, है ना। सो ये बहुत ही बढ़िया रहेगा, आपका एमसीक्यू पूरा का पूरा सारा क्वेश्चन रहेगा और सारा इंग्लिश में, है ना। ये आपका मॉड्यूल दे रखा है, सारे मॉड्यूल स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनते हैं इसके 1 नंबर से हम स्टार्ट करेंगे, अलग अलग मॉड्यूल्स पर अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे, है ना। सारे क्वेश्चन एक एक करके देखते हैं, ना। सो पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, जो आपका सेफ्टी है, सेफ्टी से स्टार्ट करते हैं, ना। ये आपका कंटेंट है, दोबारा एक बार दिखा देता हूँ। जो आपका सेफ्टी है, बेसिक फिटिंग है, सीट मेटल है, देन वेल्डिंग है, देन ड्रिलिंग, फिटिंग असेंबली, देन टर्निंग है, फिर मेंटेनेंस है। ये सारे के सारे जो है ना क्वेश्चन भेल के अंदर जो है, ये सिलेबस के अंदर है। और दूसरे जो पेपर होते हैं टेक्निकल लेवल के फिटर के, सारा वहाँ पे क्वेश्चन जो है मिल जाएगा, है ना। सो इसी में हम देखते हैं जो आपका पहला मॉड्यूल्स आता है, इसमें ये आपका है। सो यहाँ पे मॉड्यूल 1 है और ये सेफ्टी का है ना। सो पहला क्वेश्चन है, ये लेवल 1 का दिखा रखा है इसमें, है ना। सो थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे आपको और क्लियर हो। सो पहला क्वेश्चन है, विच वन इज द पर्सनल सेफ्टी, है ना। इनमें से कौन सा जो है वो पर्सनल सेफ्टी के अंदर आता है। सो अपने काम पे ध्यान देना जो होता है ना, वो पर्सनल सेफ्टी पे आता है ना। सो बी में दे रखा है आपका कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क, ये आपका पर्सनल सेफ्टी के अंदर आएगा, है ना। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, तो ये आपका सिंबल साइंस पूछ रखा है, मैंडेटरी सिंबल दे रखा है, तो ये किस चीज़ का है, तो ये आपका गिव वे का है ना। सो बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, सो थर्ड क्वेश्चन आपका है, फ्लेमेबल ऑफ लिक्विफेबल सॉलिड और क्लासीफाइड है। जो फ्लेमेबल लिक्विफेबल सॉलिड होता है वो किस में, कौन से क्लास में आता है, क्लास ऑफ फायर में। क्लास ऑफ फायर जो है 4 होते हैं, जिसमें से आपका देखोगे, सो इसमें आपका है क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है और क्लास डी, ये 4 क्लास ऑफ फायर हैं। इसमें क्लास ए में जो आता है आपका वुड पेपर क्लॉथ आता है, क्लास बी में जो आता है फ्लेमेबल लिक्विड्स आते हैं। सो ये आपका हो जाएगा फ्लेमेबल लिक्विड, और सॉलिडिफाइड जो होता है लिक्विड में वो उसका आता है। और क्लास सी में जो है गैस से फायर होता है, क्लास डी में मेटल से फायर होता है। इसमें फ्लेमेबल लिक्विड के बारे में पूछ रखा है। सो बी जो है आपका क्लास बी फायर में आ जाएगा ना, बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, विच इज़ द इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसीजर। सो कौन सा इनमें से है जो आपका लाइफ सेविंग प्रोसीजर में, इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसीजर के अंतर्गत आता है, तो आपका फर्स्ट एड आता है ना। सो पहला जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 5वें नंबर क्वेश्चन में आते हैं, ये आपका वार्निंग साइन दे रखा है, इसमें से पूछ रखा है किस चीज़ का है, तो ये आपका देखोगे इसमें धुआं निकल रहा है ना, तो ये आपका अनगार्डेड का है। सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ पे पूछ रखा है, व्हाट इज द क्लास ऑफ फायर काउज्ड बाय फायर वुड पेपर और क्लॉथ। तो मतलब वुड पेपर और क्लॉथ में जो आग लगता है वो कौन से क्लास में आता है। सो क्लास ए में आता है ना। सो आपका ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बी फ्लेमेबल लिक्विड का आएगा, ये गैस में जो आग लगता है क्लास सी में आता है। डी में जो है मेटल और इलेक्ट्रिकल फायर आता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 7 नंबर आपका क्वेश्चन है, सो विच फायर एक्सटिंग्विशर फिल्ड विथ कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, है ना। सो कौन सा ऐसा एक्सटिंग्विशर होता है, फायर एक्सटिंग्विशर, जिसमें आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन जो है वो भरा जाता है। तो आपका ये हेलोन एक्सटिंग्विशर जो होता है इसमें भरा जाता है ना। सो बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो ये आपका क्वेश्चन है, विच कम्स अंडर मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हजार्ड। तो इनमें से पूछ रहा है मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हजार्ड में कौन आएगा, तो ये आपका अनगार्डेड मशीन वाला जो है ये आपका आ जाएगा। तो डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका हाउ टू स्टॉप ब्लीडिंग ऑफ इंजर्ड पर्सन। किसी भी घायल व्यक्ति के
शरीर से जो होता है खून निकल रहा है, तो उसको कैसे करेंगे, तो जहाँ से वो खून निकल रहा होता है ना वहाँ पे दबाना होता है ना। सब आपका डी में दे रखा है अप्लाई प्रेशर ओवर द वुंड, जहाँ पे कटा हुआ भाग है वहाँ से जो ब्लड निकल रहा है उस पूरे भाग को दबाना होता है। सो डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है इसमें आपका व्हाट इज़ द नेम ऑफ साइन, इस साइन का वार्निंग साइन का नाम पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखोगे जेब्रा क्रॉसिंग टाइप का दिख रहा है, उसमें पार हो रहा है, तो ये आपका पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग हो जाएगा। तो डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 11 नंबर आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द 3 फैक्टर ऑफ काउजेज फायर। तो 3 कारण जिसके कारण आग लगता है उसका पूछ रहा है। तो क्या क्या होता है उसमें, मुख्य जो 3 कारक होते हैं वो आपका फ्यूल होता है, हीट होता है और ऑक्सीजन होता है ना। सो आपका ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक फायर ट्रायंगल ऐसे बनता है जिसमें फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन होता है, तब जाके एक किसी को भी हटा दो तो आपका नहीं लगेगा, है ना, आग नहीं लगेगा। 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पीरियड रेफर्ड एज गोल्डन आवर। तो गोल्डन आवर किसको रेफर्ड किया जाता है, तो कोई भी इंसिडेंट होता है ना उसके बाद का जो पहला 30 मिनट होता है वो आपका गोल्डन आवर में काउंट किया जाता है। तो पहले में लिख रखा है फर्स्ट 30 मिनट आफ्टर इंसिडेंट, तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ अवॉइडिंग एक्सीडेंट इन वर्क प्लेस। तो वर्क प्लेस के अंदर जो है पहला स्टेप क्या होगा जिससे आप एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हो। तो वहाँ पे जो सेफ्टी क्या क्या ज़रूरत होता है ना उस चीज़ को ऑब्जर्व करना जो होता है ना, सेफ्टी प्रिकॉशंस को, वही आपका एक्सीडेंट को अवॉइड करता है। सो आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा बाय ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिकॉशंस, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 14 नंबर पे। तो 14 नंबर आपका ये दिखा रखा है, इसके बारे में पूछ रखा है व्हाट डिनोट द सिंबल डिनोट्स। ये आपका किस चीज़ को दिखा रहा है, तो ये आपका स्टॉप का है ना। सो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कलर कोड ऑफ बीन्स फॉर वेस्ट पेपर सेग्रेशन। तो वेस्ट पेपर सेग्रेशन के लिए जो कलर कोड वाला बीन्स होता है उसका कलर कैसा होता है उसके बारे में पूछा है, तो वो आपका ब्लू होता है ना। सो आपका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ब्लैक जो होता है बायोडिग्रेडेबल का होता है, रेड जो आपका आता है मेटल का आता है, और ग्रीन जो आता है ये आपका ग्लास का होता है ना। 16 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसके बारे में पूछ रखा है रोड साइन जो दे रखा है व्हाट इज़ द काइंड ऑफ रोड साइन। सो ये आपका क्या कर रहा है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना। जैसे यहाँ दिल्ली है, ये दिल्ली है, ये दिल्ली है, तो यहाँ पे पेट्रोल पंप है इस चीज़ का, तो ये आपका इन्फॉर्मेशन साइन हो जाएगा। तो डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन है आपका विच फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज फॉर फ्लेमेबल एंड रनिंग लिक्विड फायर, है ना। तो कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है फ्लेमेबल और रनिंग लिक्विड होता है उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका उसमें फॉर्म एक्सटिंग्विशर यूज़ किया जाता है ना, जिससे फॉर्म क्या होगा ऊपर रहेगा ना, तो बाहर ऑक्सीजन से संपर्क नहीं आने देगा, तो वहाँ पे फायर नहीं लगेगा। तो आपका ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर पे आते हैं। यहाँ पे ABC फर्स्ट एड में ABC होता है, जिसमें से ए के बारे में पूछा है ए क्या दिखाता है। ABC जो है आपका पहला ए जो है एयरवेज को दिखाता है, बी जो है ब्रीदिंग होता है, और सी ऑफ सर्कुलेशन होता है। ए के बारे में पूछ रखा है तो एयरवे हो जाएगा। सो ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो 19 नंबर क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द मटेरियल इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कैन बी यूज्ड एज मैनर। तो एक प्रोसेस यूज किया जाता है जिसमें से आपका मटेरियल जो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में तोड़ा जाता है ना, और सॉरी जो मटेरियल होता है उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड में तोड़ के उसको छोटा छोटा बनाया जाता है। तो उसमें किस में होता है, आपका कंपोस्टिंग में होता है। तो सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रखा है व्हाट इज़ द कलर कोड ऑफ प्लास्टिक वेस्ट बीन, है ना। प्लास्टिक वेस्ट बीन का जो प्लास्टिक वेस्ट बीन होता है उसका कलर कैसा होता है, तो आपका येलो कलर का होता है। सो डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला आते हैं। यहाँ से आपका मॉड्यूल 2 स्टार्ट होगा। ये आपका बेसिक फिटिंग का है। इसमें से देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है ये आपका फाइल से है। फाइल का एक्स पार्ट का नाम पूछ रखा है, तो ये एक्स क्या है, एक्स जो हो जाएगा आपका टैंक हो जाएगा, है ना। सो बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जैसे देखते हैं ये आपका हैंडल होता है, ये आपका फेरुल होता है, ये आपका फाइल का फेस है, ये आपका लेंथ हो जाएगा, ये आपका टिप हो जाएगा इस साइड, और ये आपका एज इस साइड हो जाएगा, है ना। इसमें पूछा है एक्स पार्ट का नाम, तो ये एक्स पार्ट जो है आपका टैंक है। दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन है विच मार्किंग मीडिया इज पॉइजनस, मतलब जहरीला कौन सा होता है। मार्किंग मीडिया जो होता है जो जहरीला होता है, सबका कॉपर सल्फेट होता है ना। सो सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। इसमें व्हाट इज़ द नेम ऑफ वाइस, इस वाइस का नाम पूछ रखा है, ये कौन सा वाइस है, तो ये आपका हैंड वाइस है ना। सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है विच चीजल यूज फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल एट द कॉर्नर जॉइंट। सो कौन सा आपका जो चीजल होता है वो उसका इस्तेमाल किया जाता है स्क्वायरिंग मटेरियल के लिए, है ना। कॉर्नर स्क्वायरिंग मटेरियल ऑफ कॉर्नर, कॉर्नर का जो है ना मटेरियल को निकालने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है,
सो आपका डायमंड पॉइंट चीजल होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है स्क्वायरिंग मटेरियल के लिए, है ना। तो सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी फ्लैट चीजल जो होता है आपका एक्सेस मटेरियल को हटाने के लिए यूज़ किया जाता है। क्रॉस कट या चीजल, या इसका दूसरा नाम कैप चीजल है। और हाफ राउंड चीजल जो है ये आपका इस्तेमाल किया जाता है जो ऑयल ग्रुप्स होते हैं उसको बनाने के लिए, है ना। 5वें नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 5वां नंबर क्वेश्चन है, ये हैमर से है। हैमर में ये एक्स पार्ट का नाम पूछ रखा है, तो ये जो आपका चीक हो जाएगा, है ना। ये हैंडल हो जाएगा, ये पिन हो जाएगा, नीचे साइड वाला आपका फेस हो जाएगा, और ये सामने वाला आई होल हो जाएगा, और इसमें वेज दिख रहा है ऐसे ऐसे जो है वो वेज है। 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका पूछ रखा है विच एंगल रिप्रेजेंट बाय द सिंबल गामा, है ना, ऑन द कटिंग चीजल। तो इसमें से गामा ये ऊपर वाला का पूछ रहा है, तो वो आपका रैक एंगल होता है ना। बीटा जो हो जाएगा वो वेज एंगल हो जाएगा या पॉइंट एंगल हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका ये अल्फ़ा जो लिख रखा है ये आपका क्लियरेंस एंगल हो जाएगा, और ये जो दिखा रहा है ये आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है। 7 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच कैन ड्रॉन इनटू वायर विदाउट रैप्चर। तो मतलब मेटल की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण जो होता है हम किसी मेटल को वायर के रूप में बना सकते हैं, है ना। सो आपका डक्टिलिटी होता है ना, बिना टूटे हुए वायर के रूप में बन जाता है, तो आपका डक्टिलिटी प्रॉपर्टी के कारण होता है। सो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें रीड पूछ रखा है, रीड द मेजरमेंट इन डायल कैलिपर। इसमें रीडिंग देखते हैं, तो ये आपका 2 आ गया, 20 आ गया, 20 के बाद ये 25, 26.2 हो जाएगा। सबका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखो कैसे है, इसका जो है लिस्ट काउंट दे रखा है ना। अब जैसे ये 0 10 है, 10 20 या 25 है, उसके बाद है तो 26 हो जाएगा। 26 में भी ऑप्शन में देखोगे तो एक ही है, तो ये आपका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, 26.2 है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सो अगला क्वेश्चन है विच इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्टॉक इन वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में जो होता है स्टॉक जो होता है, इंटीग्रल पार्ट पूछ रहा है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्टॉक वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का जो इंटीग्रल पार्ट है इनमें से कौन सा है। तो आपका डायल जो होता है इंटीग्रल पार्ट होता है स्टॉक का, है ना। सो बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ फिर से आपका एक्स पार्ट पूछ रखा है फाइल में, तो ये आपका फेरूल होता है। सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो 11 नंबर क्वेश्चन है विच फाइल इज यूज टू मेक द जॉब क्लोज टू द फिनिशिंग साइज। तो कौन सा फाइल जो होता है इस्तेमाल किया जाता है जॉब को फिनिशिंग साइज तक लाने के लिए, तो आपका सेकेंड कट फाइल होता है। ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है विच फाइल हैज़ द पैरेलल एज थ्रू आउट द लेंथ। तो कौन से फाइल में जो होता है थ्रू आउट मतलब पूरी लंबाई में आपका पैरेलल होता है, वो आपका हैंड फाइल में होता है ना। सो आपका ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मटेरियल टू मैन्युफैक्चर बेंच वाइज। तो बेंच वाइज बनाने के लिए कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, तो आपका कास्ट आयरन होता है ना। डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो यहाँ 14 नंबर क्वेश्चन है विच मार्किंग मीडिया प्रोवाइड क्लियर लाइन ऑन मशीन फिनिश सरफेस। तो कौन सा मार्किंग मीडिया जो है मशीन फिनिश सरफेस में क्लियर लाइन दिखाने के लिए मतलब क्लियर लाइन दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या फिर उसमें इस्तेमाल किया जाता है आपका मार्किंग मीडिया, तो आपका पर्शियन ब्लू होता है ना। सो बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका विच कैलिपर इज़ यूज टू मार्क द सेंटर ऑफ राउंड बार। तो जो राउंड बार होता है उसका सेंटर पता लगाने के लिए या मार्क करने के लिए कौन से कैलिपर का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपका जेनी कैलिपर का किया जाता है ना। सो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका 16 नंबर क्वेश्चन है नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। ये एक्स पार्ट का नाम पूछ रहा है, तो ये आपका फलक्रम हो जाएगा। डी जो है आपका राइट आंसर है। ये जो है आपका स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर है ना। तो इसमें आपका एक्स पार्ट पूछ रखा है, तो ये आपका फलक्रम है। सबका डी जो है आपका सही उत्तर है। पेग जो है ये सबसे ऊपर वाला पेग है, ये इसमें वाशर नहीं है। लेग जो हो जाएगा ये लेग, और ये स्प्रिंग हो जाएगा। ये आपका नट हो जाएगा, नट जिससे आपको टाइट और ढीला करते हैं। ये आपका साइज़ का है। 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इस नेम द एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसका नाम पूछ रखा है, ये कौन सा है ना, क्या नाम है इसका। तो ये जो है आपका बेबल गेज है, तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ये बेबल गेज नहीं, बेबल गेज में 2 ही होते हैं ना। ये आपका यूनिवर्सल बेबल गेज हो जाएगा ना। सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा।
सी जो है राइट आंसर है, यूनिवर्सल बेवल गेज है ये। 18 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, विच इज़ यूज फॉर फाइलिंग नैरो ग्रुप्स एंड एंगल एबव 10 डिग्री। तो 10 डिग्री से ऊपर का जो होता है नैरो ग्रुप्स, उसको फाइलिंग करने के लिए कौन सा फाइल इस्तेमाल किया जाता है? तो उसके लिए आपका जो होता है नीडल फाइल नहीं है, नाइफ एज फाइल हो जाएगा। डी जो है आपका राइट आंसर है। 60 डिग्री से ऊपर का पूछेगा तो उसमें आपका होता है ट्रायंगुलर फाइल, है ना। 19 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, विच चीज़ल इज यूज फॉर कटिंग ऑयल ग्रुप्स। ऑयल ग्रुप्स काटने के लिए कौन सा चीज़ल इस्तेमाल किया जाता है? अभी इससे पहले देखा था, तो आपका हाफ राउंड नोच चीज़ल जो होता है ऑयल ग्रुप्स काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। सो सी जो है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 20 नंबर पे। तो 20 नंबर में आपका क्वेश्चन, नेम द फाइल। इस फाइल का नाम पूछ रखा है, ये कौन सा फाइल है? तो ये आपका जो है रिपलर फाइल है ना। बी जो है आपका राइट आंसर है। 21 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ वाइस। इस वाइस का नाम पूछा है, ये कौन सा वाइस है? तो ये आपका पिन वाइस है, ये जो है राइट आंसर है। 22 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, विच ग्राइंडिंग मशीन इज यूज फॉर हैवी ड्यूटी वर्क, है ना। तो इसमें पूछा है कि कौन सा ग्राइंडिंग मशीन जो होता है हैवी ड्यूटी वर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो वो आपका पेडेस्टल ग्राइंडर होता है ना। सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, विच चीज़ल इज यूज फॉर सेपरेटिंग मटेरियल आफ्टर चैन ड्रिलिंग। तो चैन ड्रिलिंग करने के बाद मटेरियल को सेपरेट अलग करने के लिए कौन सा जो होता है चीज़ल इस्तेमाल किया जाता है? तो वो जो होता है आपका वेब चीज़ल होता है ना। सो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैप चीज़ल, क्रॉस कट चीज़ल जो होता है ना, कीवे काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। क्रॉस कट चीज़ल कोई कैप चीज़ल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 24 नंबर पे। तो विच फाइल इज़ यूज फॉर शार्पनिंग द टीथ ऑफ वुड वर्किंग सो लकड़ी वाले काम जो करते हैं ना, उसमें उसके टीथ को जो है आपका वुड वर्किंग सो बोलते हैं। तो उसको जो है ना धार देने के लिए, शार्प करने के लिए, तीखा करने के लिए कौन सा फाइल इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो आपको उसके लिए होता है मील सो फाइल, है ना। सो आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका है, वेयर विल बी द वेट ऑफ द हैमर स्टैम्प। तो हैमर में जो होता है उसमें वजन जो है वो कहाँ पे लिखा हुआ होता है या स्टैम्प करा होता है, उसके बारे में पूछा है। तो आपका चीक में लिखा होता है ना। सी जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन है, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ टेंसाइल फोर्स विदाउट रैप्चर, है ना। तो बिना रैप्चर हुए कौन सा मेटल की प्रॉपर्टी है जो उस फोर्स को, टेंसाइल फोर्स लगने के बाद भी वो, मतलब क्या है, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट रेजिस्ट, मतलब रोकता है। रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ टेंसाइल फोर्स विदाउट रैप्चर, बिना टूटे हुए। तो आपका टेनेसिटी होता है। सो बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। ये आपका आउटसाइड माइक्रोमीटर का दिखा रखा है। इसमें से एक पार्ट का नाम पूछा हुआ है। ये एक पार्ट जो है आपका एनबिल है ना। सो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका फ्रेम हो जाएगा, ये लॉक नट हो जाएगा, ये थिम्बल हो जाएगा, ये रेचेट स्टॉप हो जाएगा, और ये आपका स्पिंडल हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो यहाँ पे माइक्रोमीटर का एक्यूरेसी पूछ रखा है, व्हाट इज़ द एक्यूरेसी ऑफ मैट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो इसका एक्यूरेसी जो होता है, या लिस्ट काउंट बोल लो, तो आपका 0.01 होता है ना। सो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। ये आपका ड्रिल बिट का देख रखा है, जिसमें से एक्स पार्ट का नाम पूछा है। एक्स क्या है? ये वाला। तो ये आपका पॉइंट एंगल को दिखा रहा है ना। ये आपका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका पॉइंट एंगल है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका पूछा है, विच टाइप ऑफ टेपर इज़ प्रोवाइडेड इन द ड्रिल सैंक, है ना। तो ड्रिल सैंक जो होता है उसमें कौन सा टेपर प्रोवाइड किया जाता है उसके बारे में पूछा है। तो उसमें आपका मोस्ट टेपर होता है ना। सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, विच इज़ यूज टू रिमूव ड्रिल एंड सॉकेट फ्रॉम द मशीन स्पिंडल। तो मशीन स्पिंडल से जो होता है ड्रिल और सॉकेट को निकालने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में पूछा है। तो उसके लिए आपका ड्रिफ्ट होता है ना। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, नेम द टैप रेंच यूज इन द रेस्ट्रिक्टेड प्लेस। मतलब जो आपका तना हुआ जगह रहता है जहाँ पे एक्सेस नहीं होता है बढ़िया से, वहाँ पे कौन सा टैप रेंच इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में पूछ रहा है। तो आपका टी हैंडल टैप रेंच जो है वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। सो बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फीड इन ड्रिलिंग ऑपरेशन। ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीड का यूनिट क्या होता है उसके बारे में पूछा है। तो फीड का जो यूनिट होता है mm पर रिवोल्यूशन होता है ना। सो बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका मीटर पर मिनट से रखा है, ये आपका कटिंग स्पीड में आता है ना। 34 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका वर्नियर कैलिपर दिखा रखा है। इसमें एक्स पार्ट का नाम पूछा है।
नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन वर्नियर कैलिपर, तो ये जो है आपका डेप्थ बार है ना, सो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये फिक्स जो हो जाएगा, ये मूवेबल जो हो जाएगा, इसमें वर्नियर डिवीजन यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका मेन डिवीजन हो जाएगा और ये आपका मेन स्केल हो जाएगा, है ना। एक्स पार्ट का पूछ रखा था तो ये आपका डेप्थ बार है। 35 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे आपका पूछा है व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ प्रोटेक्टर हेड इन कॉम्बिनेशन सेट। कॉम्बिनेशन सेट में जो प्रोटेक्टर हेड लगा होता है उसकी एक्यूरेसी कितनी होती है, 1 डिग्री होता है ना, सो आपका ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन में आते हैं व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी क्या होती है, तो आपका 2 माइक्रोन होता है पर 10 mm लेंथ में, तो सी में दे रखा है ये 0.002 mm पर 10 mm लेंथ है ना, तो सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सो अगला क्वेश्चन आपका है 37 नंबर, विच पंच इज यूज फॉर विटनेस मार्क। तो विटनेस मार्क के लिए कौन सा पंच इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके लिए जो होता है आपका डॉट पंच इस्तेमाल किया जाता है ना, सो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। एंगल पूछ देगा तो आपका 60 डिग्री होता है ना। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका पूछा है क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द कैलिपर हैविंग वन लेग विद एन एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट एंड वन लेग इज बेंट। तो एक जो होता है एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट होता है और एक जो होता है बेंट होता है, उस कैलिपर का नाम क्या है, तो आपका जो होता है जेनी कैलिपर होता है, उसमें आपका एक जो होता है आपका एडजस्टेबल होता है पॉइंट उसमें डिवाइडर, और आपका एक बेंट लेग होता है ना, तो आपका ये जो है राइट आंसर हो जाएगा जेनी कैलिपर। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन सरफेस गेज। ये एक्स पार्ट का नाम पूछ रखा है, ये सॉलिड टाइप का सरफेस गेज है, इसमें एक्स पार्ट जो है ये आपका स्नग है ना, ये आपका स्नग है, ये आपका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। स्क्राइबर जो है ये आपका स्क्राइबर है, स्पिंडल जो है ये वाला स्पिंडल है, और नट जो है ये वाला लगा रखा है वो नट है। 40 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। ये आपका प्रोटेक्टर हेड का दे रखा है, इसमें नाम पूछ रखा है एक्स पार्ट का है ना, तो ये आपका प्रोटेक्टर हेड ही है, डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। ये आपका पूछ रखा है विच टाइप ऑफ डेटम इज फॉलोड, है ना, किस चीज़ को फॉलोड कर रहा है, तो इसको कर रहा है, तो ये जो है एज है ना, सो एज डेटम हो जाएगा, ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इस पैरेलल ब्लॉक का नाम पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ पैरेलल ब्लॉक, तो ये आपका एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक है ना, डी जो है आपका राइट आंसर है। 43 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। ये आपका क्वेश्चन है विच चीजल इज यूज फॉर रिमूविंग मटेरियल ऑफ द कॉर्नर ऑफ द कीवे, है ना, तो कीवे मतलब कॉर्नर का कीवे जो होता है उसको काटने के लिए कौन सा आपका चीजल का इस्तेमाल किया जाता है, वो पूछ रखा है। तो आपका सी जो दे रखा है क्रॉस कट चीजल, इसका इस्तेमाल किया जाता है आपका जो कॉर्नर के मटेरियल होते हैं उसको निकालने के लिए, है ना। कीवे के जो कॉर्नर होता है, कीवे लिखा रहेगा वहाँ से आप समझ जाओ कि क्रॉस कट चीजल की बात कर रहे हैं ना। डायमंड जो होता है आपका स्क्वायरिंग मटेरियल होता है ऑफ द कॉर्नर, स्क्वायरिंग मटेरियल इसमें लिखा है। हाफ राउंड जो होता है ऑयल ग्रुप्स के लिए होता है, और फ्लैट चीजल जो होता है जो एक्सेस मटेरियल होता है कहीं से भी निकालने का फ्लैट सतह से, उसमें इस्तेमाल किया जाता है ना। 44 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच फाइल इज हैविंग रो ऑफ टीथ कट इन वन डायरेक्शन। तो कौन से फाइल में जो फाइल के बारे में पूछ रखा है ना, कौन से फाइल में जो होता है आपका टीथ जो कटा होता है एक ही डायरेक्शन में होता है, तो आपका सिंगल कट में होता है, सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे फाइल जैसे बना दिया, इसमें आपका एक ही साइड से कटा रहेगा, तो आपका सिंगल कट फाइल में होता है ना। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच फाइल इज़ यूज फॉर फाइलिंग वुड एंड लेदर। तो आपका लकड़ी और लेदर को फाइलिंग करने के लिए कौन सा फाइल इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए आपका रस्प कट फाइल होता है, तो सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 46 नंबर पे। तो 46 नंबर क्वेश्चन है विच पीच ऑफ ब्लेड इज यूज फॉर कटिंग ब्रॉन्ज ब्रास एंड कास्ट आयरन। तो ब्रॉन्ज ब्रास और कास्ट आयरन को काटने के लिए जो ब्लेड का पिच होता है वो कौन सा होता है, उसके बारे में पूछा है। तो उसके लिए जो होता है आपका 1.8 होता है ना। 0.8 जो होता है ये थिन ट्यूब के लिए होता है, ये भी आपका होता है जो पतली चादरें होती है स्टील की उसके लिए होता है, और ये आपका होता है जो स्टील होता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। बाकी इसका क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका पूछा जाता है ना, समटाइम इसका भी पूछा जाएगा। तो थिन सीट के लिए ये होता है, और थिन ट्यूबिंग के लिए ये होता है, और ये आपका जो स्टील होता है स्टील के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्टील में बहुत अलग अलग हो जाएंगे। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ हैमर इज यूज फॉर रिवेटिंग पर्पस, है ना। तो कौन सा हैमर जो होता है रिवेटिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वो आपका वॉल पिन हैमर होता है ना, सो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा।
48 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कटिंग स्पीड इन ड्रिलिंग ऑपरेशन। तो ड्रिलिंग ऑपरेशन में कटिंग स्पीड की जो होती है यूनिट वो क्या होती है, तो वो आपका मीटर पर मिनट होता है। तो सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसमें एक्स पार्ट पूछ रखा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क एक्स इन ड्रिल। ये ड्रिल बीट है, उसमें से एक्स पार्ट का नाम पूछ रखा है, तो ये जो है आपका लीप है ना, ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, लीप। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये 50 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से आपका व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन ड्रिलिंग मशीन। इसमें एक्स पार्ट का नाम पूछ रखा है ड्रिलिंग मशीन में, इसमें से क्या है, तो ये आपका ड्रिल चक है ना, ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका ड्रिल चक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 51 नंबर पे, सो व्हाट इज़ द माइनर डायमीटर ऑफ थ्रेड। तो माइनर डायमीटर निकालने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, उसके बारे में पूछा है। सो माइनर डायमीटर निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है मेजर डायमीटर माइनस 2 इंटू डेप्थ होता है ना। सो डी जो आपका दे रखा है वो सही उत्तर हो जाएगा। माइनर डायमीटर इज इक्वल टू मेजर डाया माइनस 2 इंटू डेप्थ होता है, डी जो आपका राइट आंसर है। 52 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, ये आपका आउटसाइड माइक्रोमीटर दिखा रखा है, इसमें एक्स पार्ट का नाम पूछा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स है ना, तो ये अब जो है आपका थिम्बल है, सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सो अगला क्वेश्चन है ये आपका 53 नंबर का, थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ इसको। इसमें से एक्स पार्ट का नाम पूछ रखा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स। ये आपका एक्स पार्ट का नाम पूछ रखा है, ये आपका हाइट गेज है, वर्नियर हाइट गेज है, इसमें से एक्स पार्ट का नाम पूछ रखा है, तो ये आपका फाइन एडजस्टिंग स्लाइड हो जाएगा है ना, डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 54 नंबर, ये आपका क्वेश्चन बेंच वाइज से दिखा रखा है, इसमें पूछ रखा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बेंच वाइज। इस बेंच वाइज का नाम पूछा है, ये कौन सा बेंच वाइज है, ये इसमें देखोगे थोड़ा और जूम कर देता हूँ जिससे आपको दिखाई दे। ये आपका देखोगे स्पिंडल में जो होता है ना एक लीवर लगा हुआ है, तो वो क्या करता है ना, उसको दबा दोगे तो आपका क्विक रिलीज होता है ना, सो आपका ये क्विक रिलीजिंग वाइस हो जाएगा है ना। सो आपका डी में जो दे रखा है आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्विक रिलीजिंग वाइस। 55 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, ये आपका फाइल से है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स पार्ट का नाम पूछ रखा है, तो ये आपका जो हो जाएगा एज हो जाएगा है ना, सेफ एज हो जाएगा, डी जो है आपका सही उत्तर। इसमें दांतें नहीं कटी है ना, इसलिए सेफ एज हो जाएगा, सो डी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सो अगला क्वेश्चन है आपका 56 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपका पूछा है विच मार्किंग मीडिया इज अप्लाइड टू रफ फोर्जिंग एंड कास्टिंग। तो रफ फोर्जिंग और कास्टिंग में जो होता है कौन सा मार्किंग मीडिया अप्लाई किया जाता है उसके बारे में पूछा है। उसमें जो होता है वाइट वाश का इस्तेमाल किया जाता है ना, सो ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। कॉपर सल्फेट क्या होता है, पॉइजनस होता है। पर्शियन ब्लू का मशीन सरफेस में इस्तेमाल किया जाता है क्लियर लाइंस दिखाने के लिए। सेलुलर लीकर से जो पूछा जाता है क्वेश्चन, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर में इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में, तो उसके बारे में ऐसे सवाल बनते हैं ना। अगला है 57 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपका व्हाट इज़ द नेम ऑफ द नेम द फाइल सोन। ये फाइल का नाम पूछा, ये कौन सा फाइल है, तो ये आपका टिंकर फाइल है ना, बी जो आपका राइट आंसर है। 58 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, सो 58 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पिच ऑफ हेक्सो ब्लेड यूज टू कट कंड्यूट एंड थीन ट्यूब्स। तो कंड्यूट और थीन ट्यूब्स काटने के लिए जो पिच होता है हेक्सो ब्लेड का वो कितना होता है, आपका 0.8 होता है ना, सो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है विच मेटल कटिंग सो इज़ यूज फॉर कटिंग डिफरेंट प्रोफाइल। तो डिफरेंट प्रोफाइल काटने के लिए कौन सा मेटल कटिंग सो इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में पूछा है। तो डिफरेंट प्रोफाइल के लिए जो होता है आपका कंटूर बैंड सो का इस्तेमाल किया जाता है ना, सो सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द नेम ऑफ चीजल। इस चीजल का नाम पूछा है, तो ये आपका वेब चीजल है ना। ये देखो ये आपका चैन ड्रिलिंग है, ये वाले जो कर रखा है ये चैन ड्रिलिंग है, बीच में मटेरियल को सेपरेट करने के लिए आपका वेब चीजल का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका खाली चीजल का नाम पूछा था, तो ये आपका वेब चीजल है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो 61 नंबर क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे आपका इस हैमर का नाम पूछा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हैमर। इसका देखोगे ये आपका हैंडल है और इसके क्रॉस में है, तो ये आपका क्रॉस पिन हैमर हो जाएगा, सी जो है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 62 नंबर पे, तो 62 नंबर क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द नेम ऑफ एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ चीजल एंड जॉब सरफेस वाइल चिपिंग, है ना। अब ये थोड़ा फिगर बनेगा, यहाँ पूछ रहा है एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ चीजल, मतलब ये हम रखते हैं, ये हमारा चीजल हो गया है ना, तो ये आपका एक्सिस ऑफ चीजल और जॉब सरफेस मतलब ये वाला, तो यहाँ से यहाँ तक, तो ये आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो जाएगा, तो डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो 63 नंबर में है व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट परमिट नो परमानेंट डिस्टोर्शन बिफोर ब्रेकिंग। तो ऐसी एक प्रॉपर्टी है
मेटल के अंदर, जिसमें वो क्या करता है, कोई भी डिस्टोर्शन नहीं छोड़ते, सॉरी परमानेंट, वो मतलब टूटने से पहले वो किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्टोर्शन नहीं छोड़ता है। वो कौन सी मेटल की प्रॉपर्टी होती है, तो वो आपका ब्रिटलनेस में होता है ना। सो सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन डेप्थ माइक्रोमीटर। ये डेप्थ माइक्रोमीटर में एक्स पार्ट का नाम पूछा है, एक्स क्या है, तो ये आपका लॉक है ना। ये आपका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सो अगला क्वेश्चन है आपका 65 नंबर। इसमें पूछा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ ड्रिलिंग मशीन। इस ड्रिलिंग मशीन का नाम पूछ रखा है, ये कौन सा ड्रिलिंग मशीन है ना। तो ये जो है आपका पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन है ना, पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन। ये आपका ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपका पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन है ना। अगला है 66 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा है व्हाट इज़ द एक्यूरेसी ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का एक्यूरेसी कितना होता है, तो आपका 5 मिनट होता है ना। सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन में आते हैं व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर। थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे आपको दिखाई देगा। ये जैसे दिखा रहा है यहाँ पे 0 है, तो ये आपका 35 में है, ये आपका 35 हो गया। उसके बाद ये 25 टोटल है। अब वर्नियर कैलिपर का होता है लिस्ट काउंट जो होता है 0.02 होता है। इसको आप 35 से डिवाइड करोगे, और सॉरी 25 से, तो ये 50 आ जाएगा है ना। ये 35 था, 35.00, और इधर आया 25 दूनी 50 है ना, 0.50, तो ये आपका टोटल 35.50 हो जाएगा। तो डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो 68 नंबर क्वेश्चन है, ओके 68 नंबर क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज इज यूज टू सेट स्क्राइबर एट रिक्वायर्ड पोजीशन एग्जैक्टली, है ना। कौन सा पार्ट होता है यूनिवर्सल सरफेस गेज का, जो स्क्राइबर को जो आता है, जो रिक्वायर्ड पोजीशन होता है एग्जैक्टली जहाँ पे सेट करना है वहीं पे सेट किया जाता है, तो वो आपका फाइन एडजस्टिंग स्क्रू होता है ना। सबको डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। फाइन एडजस्टिंग स्क्रू से क्या होता है, यूनिवर्सल सरफेस गेज में वो मार्किंग करा जाता है सरफेस प्लेट में रख के जॉब को, तो जहाँ पे हमें सेट करना है ना वहीं पे सेट करा जा सकता है। तो फाइन एडजस्टिंग स्क्रू के द्वारा ही हम उससे कर सकते हैं ना। सो आपका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 69 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पे कन्वर्ट 1 मीटर इंटू मिलीमीटर, तो 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं उसके बारे में पूछा है था ना। 1 मीटर में आपका 100 सेंटीमीटर होता है, और 1 सेंटीमीटर में जो होता है 10 mm होता है ना। तो मल्टीप्लाई करोगे 100 इंटू 10 1000, तो 1000 mm हो जाएगा है ना। सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 70 नंबर पे। ये आपका व्हाट इज़ द नेम ऑफ वी ब्लॉक। इस वी ब्लॉक का नाम पूछा है कि क्या है इस वी ब्लॉक का नाम। इसको थोड़ा जूम करते हैं। इसको जो बोलते हैं लेवल बोलते हैं, और ये जो होता है ये ग्रुप होता है ना। तो एक लेवल है और एक ग्रुप है ना। सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप्स हो जाएगा। ये आपका बी में दे रखा है सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप बी ब्लॉक, आपको बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड विद एक्स इन कॉम्बिनेशन सेट। कॉम्बिनेशन सेट में यहाँ एक्स पार्ट दिखा रहा है, ये एक्स पार्ट का नाम पूछ रखा है ना। तो ये जो है ये स्क्राइबर होता है। ये आपका बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये स्क्राइबर है, एक्स पार्ट है ना। अगला है 72 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है विच कैलिपर यूज टू फाइंड द सेंटर ऑफ राउंड बार। ये क्वेश्चन डबल रिपीट हो रहा है। राउंड बार का जो सेंटर पता करने के लिए कौन सा कैलिपर का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपका जेनी कैलिपर होता है ना। बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें पूछा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ एंगल मार्क्ड अल्फा इन चीजल। चीजल में यहाँ पे अल्फा दिखा रहा है, ये वाला इस पार्ट का नाम पूछा है, इसको क्या बोलते हैं, ये दिखा रहा है एक्स पार्ट। तो ये आपका जो हो जाएगा क्लियरेंस एंगल हो जाएगा। ये आपका डी जो है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियरेंस एंगल है ना, ये अल्फा जो है आपका क्लियरेंस एंगल दिखा रहा है। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच चीजल इज यूज फॉर कटिंग कर्व ग्रुप। तो कौन सा चीजल जो होता है कर्व ग्रुप काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वो आपका हाफ राउंड चीजल होता है ना। सो डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वेट ऑफ हैमर यूज फॉर मार्किंग पर्पस। तो मार्किंग पर्पस के लिए कौन सा हैमर, जो हैमर इस्तेमाल किया जाता है उसका वेट कितना होता है, तो वो आपका जो होता है 250 ग्राम होता है ना। बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच चीजल इज यूज टू रिमूव द एक्सेस मेटल फ्रॉम वेल्डेड जॉइंट एंड कास्टिंग, है ना। सो कौन सा चीजल जो होता है इस्तेमाल किया जाता है जो
वेल्डिंग जॉइंट होते हैं, उसके एक्सेस मेटल होता है उसको निकालने के लिए, और आपका कास्टिंग से निकालने के लिए आपका फ्लैट चीजल का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से व्हाट इज़ द नेम ऑफ फाइल, इस फाइल का नाम पूछ रखा है, ये कौन सी फाइल है, तो ये आपका रोटरी फाइल है। ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ पोर्शन लेफ्ट बिटवीन फ्लूट इन ड्रिल, है ना। तो ड्रिल में अब कह रहा है कि फ्लूट के लेफ्ट मतलब फ्लूट और क्या बोल रहा है, नेम द पोर्शन ऑफ लेफ्ट बिटवीन फ्लूट के लेफ्ट में जो ड्रिल बिट में होता है उसको क्या बोलते हैं, उसके बारे में पूछ रहा है। तो उसको जो होता है आपका वेब कहा जाता है ना। सो बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। इसमें रीडिंग पूछ रहा है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का कितना है। ये आपको देखोगे 20 इधर से आ रहा है, तो ये आपका आ जाएगा 180 में माइनस करेंगे इसको हम, है ना। तो इसमें कितना है टोटल, 180 में माइनस करते हैं 2 है 3 है ना। तो 157 में ये एक ही ऑप्शन है, और इधर 30 है ना। तो आपका सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखो यार, ये सब ना रीडिंग आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। यहाँ पे देखो ये 20 दिखा रहा है, मतलब ये पीछे से ये 0 से इधर जैसे 20 गया, 20 में ऑप्शन में नहीं है, 20 में ऑप्शन ही नहीं है। तो यहाँ पीछे से आओगे फिर माइनस करोगे उसके 180 से, है ना। 180 से माइनस करोगे, 20 के बाद कितना है 3 और है, 3 पूरा नहीं है 3 है ना, 3 ही है, चौथा में जाने वाला है तो बीच में है ना। तो ऐसे देखोगे तो ये 23 मान के चलते हैं, तो 23 करेंगे, और 23 भी नहीं है 22.5 है, और इधर ले रखा है 30 का। तो 22.5 माइनस करोगे 180 में 22.5 तो 157.30 आएगा, है ना। इसीलिए आपका सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 80 नंबर का है। विच पार्ट ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर इंश्योर है यूनिफॉर्म प्रेशर बिटवीन द मेजरिंग सरफेस। तो कौन सा पार्ट होता है माइक्रोमीटर का, आउटसाइड माइक्रोमीटर का, जो यूनिफॉर्म प्रेशर प्रोवाइड करता है जब हम मेजरिंग ले रहे होते हैं, तो मेजरिंग सरफेसेस के बीच में एक यूनिफॉर्म प्रेशर देता है। आप जब काम करोगे ना ये माइक्रोमीटर में, तो उसमें ना जो आपका रेचेट स्टॉप घुमाओगे ना, तो उसमें चक कट कट का आवाज़ आता है, तो यही आपका यूनिफॉर्म प्रेशर दिलाता है ना। तो डी जो है आपका सही उत्तर है। जो मेजरिंग फेसेस होते हैं उसके बीच में जो आपका यूनिफॉर्म प्रेशर इंश्योर करने का काम करता है वो रेचेट स्टॉप ही होता है। सो डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 81 नंबर पे। तो विच पार्ट ऑफ वर्नियर हाइट गेज इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मेन स्लाइड। तो पूछ रहा है वर्नियर हाइट गेज का जो इंटीग्रल पार्ट होता है मेन स्लाइड का, वो कौन सा होता है उसके बारे में, है ना। तो वो जो होता है आपका जो आपका इंटीग्रल पार्ट होता है मेन स्लाइड का, है ना। सो आपका ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द बेवल प्रोटेक्टर कॉन्टैक्ट विथ इंक्लाइन सरफेस, है ना। तो बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा भाग होता है जो इंक्लाइन सरफेस को टच करता है, कांटेक्ट करता है, तो वो आपका जो होता है ब्लेड होता है। तो सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 83 नंबर क्वेश्चन पे। तो विच पार्ट इन ड्रिलिंग मशीन इज टू अचीव डिफरेंट स्पीड। सो ड्रिलिंग मशीन में पूछ रहा है डिफरेंट स्पीड किस में, हम कौन से पार्ट के कारण जो होता है डिफरेंट स्पीड हम उस पर प्राप्त कर पाते हैं। तो आपका स्टेप पुली में होता है ना। स्टेप पुली रहेगा मतलब अलग अलग स्पीड का उसमें पुली रहेगा, तो छोटा रहेगा बड़ा रहेगा, तो उसमें अलग अलग स्पीड को हम अचीव कर सकते हैं। तो सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट इज़ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन पेडेस्टल ग्राइंडर। ये आपका पेडेस्टल ग्राइंडर है, उसमें से एक्स पार्ट का नाम पूछा है। तो ये जो है आपका टूल रेस्ट है ना। ये जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। और जैसे देख लेते हैं, ये आपका व्हील गार्ड दिखा है, तो ये आपका व्हील गार्ड है। ये आपका दे रखा है ग्राइंडिंग व्हील, तो ये आपका अंदर वाला ग्राइंडिंग व्हील है। आई सील्ड जो है ये ऊपर वाला आई सील्ड है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 85 नंबर क्वेश्चन में। इसमें से पूछा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ फाइल। इस फाइल का नाम पूछा है। ये आपका रास्प कट फाइल है ना। बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट हैपन इफ द वाइस हैंडल इज ओवर टाइटन। यदि वाइस हैंडल ओवर टाइट कर देते हैं तो क्या होगा, उसके बारे में पूछ रहा है। ये जो होता है आपका जो वेंच वाइस होता है ना, उसमें होता है। तो वही पूछा है वाइस हैंडल को ओवर टाइट करते हैं तो उस केस में क्या होगा, तो स्पिंडल आपका डैमेज हो सकता है ना। तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है विच मेटल कटिंग सो इज यूज टू कट लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना।
सो पूछ रहा है कि कौन सा जो मेटल कटिंग सो है, मतलब सो के बारे में पूछा है। जो आपका मेटल कटिंग सो होता है जो लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो आपका सर्कुलर सो होता है ना। सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ गेज। हाँ, तो ये इसमें 2 लगा रखा है ना, तो ये आपका बेबल गेज है। ये जो आपका सही उत्तर है। 89 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच फाइल इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग डाई एंड मोल्ड्स, है ना। तो कौन सा फाइल इस्तेमाल किया जाता है डाई, कौन सा फाइल जो होता है डाई और मोल्ड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसके बारे में पूछा है। तो डाई और मोल्ड जो होता है उसके लिए आपका रोटरी फाइल का इस्तेमाल किया जाता है ना। सो आपका रोटरी फाइल, ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 80 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। विच वाइस इज यूज फॉर होल्डिंग स्मॉल वर्क दैट रिक्वायर फाइलिंग और ड्रिलिंग। फाइलिंग और ड्रिलिंग करने के लिए जो छोटे छोटे जॉब होते हैं उनमें कौन सा वाइस इस्तेमाल किया जाता है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो आपका टूल मेकर वाइस होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है जो छोटे छोटे जॉब होते हैं उनकी फाइलिंग और ड्रिलिंग करने के लिए, है ना। डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, टूल मेकर वाइस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये 91 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आप देखते हैं विच एक्सो ब्लेड इज यूज फॉर कटिंग अलोंग कर्व लाइन। तो कर्व लाइन काटने के लिए कौन सा ब्लेड का इस्तेमाल किया जाता है एक्सो ब्लेड में, तो आपका फ्लेक्सिबल ब्लेड होता है उसके लिए, है ना। सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच चीज़ल यूज फॉर कटिंग कीवेज। कीवेज काटने के लिए कौन सा चीज़ल इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में पूछा है। तो आपका क्रॉस कट चीज़ल होता है ना। सो बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें से नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन हैमर। हैमर में ये एक्स पार्ट दिखा रहा है, इसका क्या नाम है, तो इसको पिन बोलते हैं ना। ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट विथस्टैंड शॉक और इम्पैक्ट। शॉक और इम्पैक्ट को झेलने का मतलब सहने का जो क्षमता होता है वो कौन सी प्रॉपर्टी में होता है मेटल के, तो आपका टफनेस में होता है ना। डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे पूछा है नेम द माइक्रोमीटर। व्हाट इज द नेम ऑफ माइक्रोमीटर। इस माइक्रोमीटर का नाम पूछा है क्या है। ये आपका डेप्थ माइक्रोमीटर है ना। ये एक्स पार्ट का नाम पिछले सवाल में पूछ रखा था, जिसमें ये आपका एक्स जो है लॉक है और ये माइक्रोमीटर का नाम पूछा है, तो ये आपका डेप्थ माइक्रोमीटर है ना। ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन में व्हाट इज द नेम ऑफ टैप रेंच। इस टैप रेंच का नाम पूछा है, तो ये आपका सॉलिड टाइप का टैप रेंच है ना। बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर विथ इंच ग्रेजुएशन। इंच ग्रेजुएशन में दिया हुआ है, इसमें वर्नियर कैलिपर का रीडिंग पूछ रखा है। तो यहाँ पे देखते हैं 2 आ रहा है ना, मतलब एक के बाद का, एक के बाद 9 है ना। 9 तो लास्ट में हो जाएगा। 1 पॉइंट यहाँ पे 4 है, उसके बाद ये 5 के बीच है ना, 4 और 5, तो 1.4 5 और ये 9 पे मैच कर रहा है ना। 9 को दिखा रहा है एरो हेड, ये 1.459 ये आपका बी में दे रखा है, तो बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ कॉम्बिनेशन सेट इज़ यूज टू मार्क एंड चेक एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो 90 डिग्री और 45 डिग्री का जो एंगल होता है उसको चेक करने के लिए कॉम्बिनेशन सेट के कौन से पार्ट का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो आपका स्क्वायर हेड होता है ना, जिसमें आपका 90 डिग्री और 45 डिग्री को चेक किया जाता है। तो सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका वी ब्लॉक का आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वी ब्लॉक। इस टाइप ऑफ वी ब्लॉक पूछ रखा है, ये कौन से टाइप का वी ब्लॉक है। तो इसमें देखोगे 2 ग्रुप्स ऐसे लेवल हैं, 2 लेवल हैं और 1 ग्रुप है, तो डबल लेवल सिंगल ग्रुप हो जाएगा। तो सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपका ऊपर वाला जो होता है इसको लेवल बोलते हैं और साइड वाले को ग्रुप बोलते हैं ना। तो इसमें देखेंगे 2 हैं ग्रुप लेवल, एक ऊपर है एक नीचे है, और इसमें जो है ग्रुप में एक ही आएगा, है ना, दोनों साइड से। ऐसे डबल डबल वाला जो होता है आपका इस तरह से एक हो गया, और ये दूसरा, ये आपका ग्रुप में 2 ग्रुप में आते हैं ऐसे। बाकी ये आपका ये ऐसे जाएगा, ऐसे चला जाएगा, है ना। 100 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका हाउ मच कार्बन कंटेंट ऑफ स्टील इज फॉर्जेबल। तो स्टील जो होता है उसमें कितना % कार्बन डालने के बाद वो जो है फॉर्जेबल तक रहता है। अप टू मतलब अप टू होता है, तो अप टू जो होता है 1.7 तक ये आपका फॉर्जेबल होता है, इसके बाद फॉर्ज नहीं किया जा सकता है ना। सो बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे लेवल 2 का क्वेश्चन है। इसमें व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ट्राई स्क्वायर।
ट्राई स्क्वायर का यूज़ क्या होता है, तो उससे क्या करते हैं हम राइट एंगल चेक करते हैं, स्क्वायरनेस चेक करते हैं और फ्लैटनेस चेक करते हैं। तो इसमें आपका राइट एंगल का खाली दे रखा है ना, ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज होल्ड द स्क्राइबर। तो यूनिवर्सल सरफेस गेज में कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो स्क्राइबर को होल्ड करता है, तो आपका स्नग में होल्ड किया जाता है ना, तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं तीसरे नंबर पे। तो इसमें क्वेश्चन है वाई ब्रेकेज ऑफ टीथ ऑक्यूर ईजिली वाइल सोइंग ऑफ थिन वॉल वर्क पीस एंड द स्टार्ट ऑफ कट। तो मतलब जब हम सोइंग करते हैं, मतलब जब हम कटिंग कर रहे होते हैं पतली पीस को, पतला थिन वॉल्स वर्क पीस को काटते होते हैं, जब हम स्टार्ट करते हैं काटने का, उसमें कुछ ही जो टीथ लगता है ना, उसके बाद उसमें वो जो है ना, मतलब वो टूट जाता है। लेकिन इसने पूछ रखा है ब्रेकन ऑफ टीथ, मतलब कारण पूछ रखा है, जो दांत जो होते हैं वो टूट जाते हैं जब हम पतली सीट में काट रहे होते हैं तब, तो क्या कारण को होता है, तो आपका उसका हैंड फोर्स होता है ना, वो कुछ ही दांतों पे लगता है जिसके कारण वो कट जाता है। तो आपका डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। हैंड फोर्स एक्ट ओनली अपॉन फ्यू टीथ, है ना, सो डी जो है आपका राइट आंसर है। 4 नंबर क्वेश्चन है इसमें आपका व्हाट इज द स्पिंडल मूवमेंट ऑफ वन डिवीजन ऑफ थिम्बल विथ स्पिंडल थ्रेड ऑफ 0.5 mm पिच। इसमें पूछ रहा है कि स्पिंडल मूवमेंट जो होता है एक डिवीजन में थिम्बल का आपका स्पिंडल थ्रेड में 0.5 होता है, तो किस में होता है आपका आउटसाइड माइक्रोमीटर में होता है, और उसका लिस्ट काउंट जो होता है 0.01 mm होता है। ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 0.01 mm। 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें 5 में क्वेश्चन है व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो जूम कर देता हूँ जिससे आपको दिखाई दे। ये आपका देखोगे, ये आपका 4 को मान रखा है, ऑप्शन के हिसाब से जाते हैं तो ये 40 है, मतलब ये 35 के बाद है, तो 35 मान लिए, 35.00, और ये जो है 20 है टोटल, तो 0.02 इसका लिस्ट काउंट होता है। उसको मल्टीप्लाई करोगे 0.02 को 20 से, तो ये आपका आ जाएगा 0.40, तो आपका 35.4 आ जाएगा। तो डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में रीडिंग पूछ रखा है व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। तो इसमें देखते हैं 40 के बाद है, मतलब 41 के बाद इसमें देखते हैं, इसमें टोटल 12 होते हैं ना, और एक एक जो होता है ग्रेजुएशन में 5 डिग्री का होता है ना, 5 मिनट का होता है, तो टोटल जो है आपका 10 में कर रखा है, तो 41.50 हो जाएगा। ये आपका बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फीलर गेज। फीलर गेज का उपयोग क्या होता है, किस लिए किया जाता है, तो आपका गैप चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना, बी डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, चेक द गैप बिटवीन मीटिंग पार्ट्स, है ना, डी जो है राइट आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट ऑपरेशन इज कैरिड आउट इन अ गैंग ड्रिलिंग मशीन। गैंग ड्रिलिंग मशीन में जो क्या कौन सा ऑपरेशन किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो गैंग ड्रिलिंग मशीन में जो होता है सक्सेसिव ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग करा जाता है ना, डी जो है आपका राइट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ स्लॉट प्रोवाइडेड इन द स्लॉटेड एंगल। स्लॉटेड एंगल प्लेट में जो होता है स्लॉट दिया जाता है, उसका मेन रीज़न क्या होता है, पर्पस क्या होता है, सो आपका जॉब क्लैंपिंग के लिए, है ना, सो आपका ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका पूछ रखा है इन द आइसोमेट्रिक थ्रेड। तो आइसोमेट्रिक थ्रेड में कैलकुलेट द टेप ड्रिल साइज ऑफ M10 इंटू 1.5, है ना, तो M10 जो है आपका मैट्रिक टाइप का है, और ये डायमीटर 10 दे रखा है, और इसमें पिच जो होता है ये आपका 1.5 पिच है ना, इसको माइनस करना होता है आपका, तो आपका टैप ड्रिल साइज निकल के आएगा। तो ये आपका 8.2 आ जाएगा, है ना, ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्यारह नंबर क्वेश्चन में आते हैं। टैप ड्रिल साइज के ना 3-4 फॉर्मूले बनते हैं, तो उसमें से आपका एक स्टैंडर्ड याद रखो, M10 इंटू 1.5 का रहेगा, तो आपके इस पर आंसर आ कभी कभी 8.5 का रहता है, बाकी उसमें नहीं है तो आपका 8.2 एक आता है। उसमें स्टैंडर्ड में आते हैं 3 इसके फॉर्मूले बनते हैं अलग अलग, मैं फॉर्मूला ने बता के सीधा आंसर बता दिया, 8.2 आ जाएगा, है ना। 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका पूछ रखा है विच टूल मटेरियल इज यूज टू मैन्युफैक्चर ग्रेड ए वी ब्लॉक। तो ग्रेड ए वी ब्लॉक बनाने के लिए कौन सा मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में पूछा है। तो हाई क्वालिटी स्टील जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है ग्रेड ए के बनाने के लिए, और जो ग्रेड बी होता है, ग्रेड बी ब्लॉक होता है, उसको क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन से बनाया जाता है। लेंथ पूछा जाता है, जो आपका ए ग्रेड का होता है वो 100 mm का होता है, और जो आपका बी ग्रेड का होता है वो आपका 300 mm का होता है ना। 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है वाई द कटिंग फेसेस ऑफ फाइल आर स्लाइटली बिल्ड ऑन लेंथ वाइज।
तो जो फाइल होता है उसके कटिंग फेसेस को स्लाइटली बिल्ड बनाया जाता है लंबाई के हिसाब से, तो वो क्यों बनाया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा फाइलिंग फ्लैट सरफेस मेड इजली है ना। तो फ्लैट सरफेस जो है आसानी से बना सकें उसके लिए आपका स्लाइटली बिल्ड होता है, लेंथ वाइज होता है ना। सो बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो 13 नंबर क्वेश्चन है, इसमें रीडिंग पूछ रखा है। व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर, रेंज दे रखा है 50 से 75। तो 50 तो इसका मिनिमम हो गया। अब इसमें देखते हैं 10 और 3 13 है ना, 50.00। उसके बाद 13 है, मेन स्केल है तो 13 हो जाएगा, 13.00। एक आपका सब डिवीज़न है तो आपका 0.5 हो जाएगा। थिम्बल डिवीज़न जो है आपका 13 है ना, 0.5 हो जाएगा ये है ना। थोड़ा सा मैं गलत कर दिया, ये आपका 50 हो गया, 50.00। फिर उसके बाद ये आपका 13 हो जाएगा मेन स्केल डिवीज़न में, तो 13.00। एक आपका सब डिवीज़न है तो 0.5 हो जाएगा। और उसके बाद थिम्बल डिवीज़न जो है 13 है तो आपका ये 0.13 हो जाएगा। टोटल जोड़ेंगे तो 63.63 हो जाएगा है ना। सो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। ये पूछ रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑपरेशन। ये जो ऑपरेशन कर रहा है वो कौन सा ऑपरेशन कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, फ्लैटनेस चेक कर रहा है ना। बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 15 नंबर पे। विच इज़ यूज टू फिनिश द रीशार्पन डिवाइडर पॉइंट। तो डिवाइडर पॉइंट को रीशार्प करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में पूछ रहा है ना। सो आपको ऑयल स्टोन का इस्तेमाल किया जाता है डिवाइडर पॉइंट को फिर से धार देने के लिए। सो डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बेवल प्रोटेक्टर। बेवल प्रोटेक्टर का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो एंगल चेक करने के लिए है ना। सो फिर सी जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, मेजरिंग द एंगल है ना। 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच वाइस इज यूज फॉर होल्डिंग होलो सिलेंड्रिकल जॉब। तो होलो सिलेंड्रिकल जॉब जो होता है उसको पकड़ने के लिए कौन सा वाइस इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके लिए आपका पाइप वाइस इस्तेमाल किया जाता है। तो बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है वाई स्लाइट कॉन्वेक्सिटी इज़ गिवन ऑन द फेस ऑफ हैमर। तो हैमर के जो फेस पे होता है कॉन्वेक्सिटी प्रोवाइड किया जाता है ना, स्लाइट कॉन्वेक्सिटी दिया जाता है। तो उसका कारण पूछ रहा है क्यों दिया जाता है। सो आपका डिगिंग से बचने के लिए दिया जाता है ना। ये आपका दे रखा है अवॉइड डिगिंग ऑफ द एज है ना। सो बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, टू अवॉइड डिगिंग ऑफ द एज। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है वाई द हैंड टेप्स आर चैम्पर्ड एट द लीड है ना। तो हैंड टैप जो होते हैं उसको चैम्पर्ड किया जाता है लीड पे, उसका मेन कारण क्या होता है, तो वो अलाइनिंग के लिए होता है ना। सो ए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में आते हैं व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर। इसमें रीडिंग पूछ रहा है, थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे आपको दिखाई देगा है ना। इसमें देखते हैं तो ये आपका 3 है। उसके बाद ये बिल्कुल एकदम पहुँच रहा है, एकदम बिल्कुल सामने आ रहा है ना। तो ये 4 नहीं है ना, बिल्कुल सामने है लेकिन। तो ये जो हो जाएगा आपका 0.3, ये आपका 5 है। और इधर से देखते हैं हम तो इधर से 9वां भाग जो है वो मिल रहा है, तो 3.359 हो जाएगा। तो सी में दे रखा है, तो सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो 21 नंबर क्वेश्चन है वाई सरफेस प्लेट आर मेड ऑफ स्ट्रेस रिलीफ गुड कास्ट आयरन। तो जो आपका सरफेस प्लेट होता है वो स्ट्रेस रिलीफ गुड क्वालिटी कास्ट आयरन से बनाया जाता है। तो उसका पीछे मेन कारण क्या होता है, क्यों ऐसा बनाया जाता है। सो ये होता है प्रिवेंट करता है थर्मल एक्सपेंशन से है ना। सो डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, टू प्रिवेंट थर्मल एक्सपेंशन। सॉरी वो डिस्टोर्शन से बचाता है ना। सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो वो क्या करता है, गुड क्वालिटी कास्ट आयरन का बनाया जाता है, स्ट्रेस रिलीफ गुड क्वालिटी कास्ट आयरन का बनाया जाता है सरफेस प्लेट। उसके पीछे कारण ये होता है कि वो डिस्टोर्शन से बचाया है ना। तो सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक जो होता है उसका इस्तेमाल करने का मेन लाभ क्या होता है, उसको क्या है, डिफरेंट हाइट में सेट कर सकते हैं, यही लाभ होता है। तो सेट डिफरेंट हाइट है ना। सो डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो यहाँ पे है वाई चौक इज अप्लाइड ऑन द फेस ऑफ फाइल है ना। तो फाइल के फेस में जो होता है चौक उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो वो क्यों करा जाता है उसके बारे में पूछ रहा है।
तो टू रेड्यूस पेनेट्रेशन एंड पिनिंग हो जाएगा। पेनेट्रेशन और पिनिंग से पिनिंग को मतलब कम कर सके उसके लिए जो होता है आपका चौक अप्लाइड किया जाता है फाइल के फेस में, है ना। तो सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फाइन पिच एक्सोब्लेड। तो फाइन पिच एक्सोब्लेड का उपयोग क्या है? तो आपका टू कंड्यूट थिन ट्यूब एंड अदर थिन ट्यूब, है ना। तो कंड्यूट और थिन ट्यूब्स काटने के लिए जो होता है फाइन पिच एक्सोब्लेड का इस्तेमाल किया जाता है। फाइन का जो होता है 0.8 होता है ना, पिच होता है। सबका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका टेप ड्रिल साइज पूछ रखा है ना। तो आप इसमें करोगे तो ये आपका 8.8 आ जाएगा, है ना। इसमें सीधा माइनस कर दिया है, ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 26 नंबर पे। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पे काम करता है? तो स्क्रू और नट के सिद्धांत पे काम करता है ना। बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन आते हैं। तो 27 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं हाउ द वाइड रेंज ऑफ डेप्थ कैन बी मेजर्ड बाय डेप्थ माइक्रोमीटर। तो डेप्थ माइक्रोमीटर में जो होता है डिफरेंट डिफरेंट रेंज के डेप्थ आप मेजरमेंट कर सकते हो। वाइड रेंज मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। तो क्या उसमें क्या ऐसा होता है कि उसके कारण हम उसमें वाइड रेंज में मेजरमेंट ले सकते हैं? तो आपका सेट ऑफ एक्सटेंशन रोड होता है जिसको लगा के हम डेप्थ माइक्रोमीटर में हम वाइड रेंज ऑफ डेप्थ जो है मेजरमेंट ले सकते हैं। सबका डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इक्विप्ड विद सेट ऑफ एक्सटेंशन रोड। 28 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे रीडिंग पूछ रखा है माइक्रोमीटर का रीडिंग क्या है। सो ये आपका इंच में ही है। तो यहाँ आपका 7 है तो 0.7 हो जाएगा पहले। फिर उसके बाद 7 के बाद ये 5 है और ये फिर 5 है। और इधर दे रखा है 12, मतलब 87 हो जाएगा, है ना। 75 और 12 87 हो जाएगा। सबका ये दे रखा है बी में, है ना। 7.87 इंच हो जाएगा, 0.787 इंच। तो बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। विच कैलिपर प्रोवाइड फाइन एडजस्टिंग विच कैलिपर प्रोवाइड फाइन एडजस्टमेंट ऑफ डायमेंशन, है ना। तो कौन सा कैलिपर होता है जिसमें फाइन एडजस्टमेंट होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो आपका स्प्रिंग कैलिपर जॉइंट जो होता है, स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर, उसमें आपका फाइन एडजस्टमेंट की उसमें फाइन एडजस्टमेंट प्रोवाइड किया रहता है वो डायमेंशन लेने के लिए। तो आपका स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर में होता है। डी जो आपका राइट आंसर है। 30 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है वाई मार्किंग टेबल आर मेड अप ऑफ कास्ट आयरन। मतलब जो मार्किंग टेबल होता है वो कास्ट आयरन से बनाया जाता है। उसका मेन कारण भी पूछ रहा है क्यों बनाया जाता है। तो वो जो होता है आपका सेल्फ लुब्रिकेटेड होता है ना। सो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। कास्ट आयरन में ऐसी प्रॉपर्टी होती है वो सेल्फ लुब्रिकेटेड होता है। ये जो आपका राइट आंसर है। 31 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेथड ऑफ रिमूविंग मेटल चिप्स क्लॉक बिटवीन द टीथ ऑफ फाइल। सो फाइल के दांतों के बीच में जो होता है चिप्स फंसे रहते हैं, तो उसको निकालने के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में पूछ रहा है। तो उसके लिए जो होता है आपका कॉपर स्ट्रिप इस्तेमाल किया जाता है ना। तो सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ क्राउनिंग ऑन द कटिंग चीजल ऑफ एज। दो आपका कटिंग चीजल होता है उसके एज को क्राउनिंग किया रहता है, तो उसका मेन कारण क्या होता है? तो वही आपका डीइंग का ही होता है ना, प्रिवेंट डीइंग ऑफ कॉर्नर। बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पे क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द मेजरिंग फेसेस फिटेड ऑन द फ्रेम ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो आउटसाइड माइक्रोमीटर के फ्रेम में जो फिट किया जाता है वो मतलब फेस जो होता है वो फिट किया जाता है, मेजरिंग फेस। तो उसका नाम पूछ रहा है, उसका क्या नाम है ना, जो फ्रेम में लगाया जाता है। तो वो आपका एनविल होता है, एनविल फिट किया जाता है ना। सो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है हाउ द ड्रिल चक आर हेल्ड ऑन द मशीन स्पिंडल। तो मशीन स्पिंडल में जो होता है ड्रिल चक को कैसे लगाया जाता है? बाय आर्बर के द्वारा लगाया जाता है ना। ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है विच ड्रिलिंग मशीन द स्पिंडल एज इज मूव टुवर्ड और अवे फ्रॉम द कॉलम, है ना। कौन सा ड्रिलिंग मशीन में जो होता है स्पिंडल हेड जो होता है जो कॉलम होता है उससे दूर और उसके पास भी रह सकता है और वहाँ से लाकर ड्रिलिंग कर सकते हैं। तो आपका रेडियल ड्रिलिंग मशीन में ये प्रोविज़न होता है ना। सो सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्वेश्चन है आपका विच टाइप ऑफ स्क्रू थ्रेड आर
राउंडेड एट द क्रेस्ट एंड रूट। तो मतलब कौन सा थ्रेड होता है, स्क्रू थ्रेड, जिसमें जो होता है क्रेस्ट और रूट जो होता है राउंड होता है, मतलब ऐसे थोड़ा गोल गोल करके होता है। तो आपको बी एस डब्ल्यू में होता है ना। सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट टैप ड्रिल साइज। अच्छा, 2 इंटू डेप्थ का यहाँ दे रखा है ना। टैप ड्रिल साइज करने के लिए क्या होता है, मेजर डायमीटर माइनस 2 इंटू डेप्थ होता है। सो आपका ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब जितने हमने पहले क्वेश्चन देखे टैप ड्रिल साइज निकालने का, उसमें खाली पीछे दे रखा था, डेप्थ नहीं दे रखा था, है ना। सो आपका ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका 38 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका क्वेश्चन है, वाई रिप्स आर प्रोवाइडेड ऑन द एंगल प्लेट। एंगल प्लेट में रिप्स क्यों दिए जाते हैं उसके बारे में पूछ रहा है। तो आपका डिस्टोर्शन से बचाने के लिए दिया रहता है ना। सो बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रिवेंट डिस्टोर्शन। लेवल 3 के क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, 8-9 क्वेश्चन है। सो यहाँ क्वेश्चन है, न्यू हेक्सो ब्लेड आफ्टर अ फ्यू स्ट्रोक बिकम लूज बिकॉज ऑफ। तो मतलब क्या होता है कि जो नया हेक्सो ब्लेड होता है कुछ ही स्ट्रोक लगने के बाद वो ढीला हो जाता है। तो उसका मेन कारण क्या होता है, तो वो आपका जो नया होता है ना वो स्ट्रेच करता है, थोड़ा फैलता है ना, तो स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लेड हो जाएगा। तो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, नेम द डिफेक्ट दैट काउजेज द मेटल चिप्स टू क्लॉग बिटवीन द टीथ ऑफ फाइल, है ना। तो डिफेक्ट पूछ रहा है कि जो आपका फाइल होता है उसके बीच में मेटल चिप्स फंस जाते हैं, है ना। मेटल चिप्स टू क्लॉग बिटवीन द टीथ ऑफ फाइल, तो उस डिफेक्ट का नाम क्या है, तो उसको पीनिंग ऑफ फाइल बोलते हैं ना। सो बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ़ द क्लियरेंस एंगल ऑफ चीजल इज लेस देन रिकमेंडेड एंगल वाइल चिपिंग। तो बोल रहा है कि जब क्या इफेक्ट होगा जब क्लियरेंस एंगल जो होता है चीजल का जितना देना चाहिए उससे कम रहता है। मतलब आपका चीजल ऐसे सरफेस रखो, ये आपका चीजल है ना। अब इसमें कह रहा है क्लियरेंस एंगल, मतलब ये वाला एंगल क्या है, लेस है, मतलब नीचे है। तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इस केस में आप चिपिंग करोगे ना, ये स्लिप करेगा, है ना। ये आपका ए में दे रखा है, चीजल विल स्लिप, है ना। सो क्या होगा, कटिंग एज कैन नॉट पेनेट्रेट, चीजल विल स्लिप। तो आपका ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, व्हाट हैपन इफ द क्लियरेंस एंगल ऑफ चीजल इज टू हाई। अब इसी में बात आता है क्लियरेंस एंगल का। अब यहाँ ना रख के यहाँ रख दिया तो वो क्या होगा, अंदर घुस जाएगा, तो डिगिंग इन द सरफेस हो जाएगा। तो बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर स्क्रैचेज प्रोड्यूस इन फील्ड सरफेस। तो फील्ड सरफेस में जो होता है स्क्रैच प्रोड्यूस होता है, उसका मेन कारण क्या होता है। सो वो आपका पीनिंग ऑफ फाइल होता है, जिसके कारण जिसमें हम फाइलिंग कर रहे होते हैं उसमें स्क्रैचेज आते हैं ना, चिप्स फंसे रहते हैं, उसके कारण स्क्रैचेज आते हैं। ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इम्प्रॉपर मेथड ऑफ डायगोनल फाइलिंग। तो इम्प्रॉपर मेथड बोल रहा है कि डायगोनल फाइलिंग करते हैं और उसमें इम्प्रॉपर मेथड करते हैं तो उसमें टाइम पे क्या इफेक्ट आएगा। तो वो क्या होगा ना, जो हमारा सरफेस बनेगा वो अनइवन सरफेस फिनिश आ जाएगा। ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, हाउ टू प्रिवेंट द टूल रबिंग अगेंस्ट द वर्क सरफेस इन मेटल कटिंग प्रोसेस। तो बोल रहा है कि हम कैसे टूल रबिंग को एक दूसरे से घिसने से बचा सकते हैं जब हम मेटल कटिंग प्रोसेस में होता है उस टाइम पे। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, जो आपका क्लियरेंस एंगल है ना उसी पर डिपेंड करेगा। क्लियरेंस एंगल को क्या होगा, हम बढ़ा देंगे, क्या हो जाएगा, इंक्रीज क्लियरेंस एंगल, है ना। तो आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। जिससे क्या होगा, एक दूसरे के मतलब ये आपका है सरफेस, अब यहाँ पे हम क्लियरेंस एंगल थोड़ा बढ़ाएंगे ना और लेके आएंगे रिकमेंडेड में, तो वो क्या होगा, इससे घिसेगा नहीं, ये आपको इसको काटेगा, है ना। तो सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, विच एक्टिविटी काउजेज एक्सेसिव वेयर एंड चैटरिंग ऑफ ड्रिल बिट वाइल ड्रिलिंग। जब ड्रिलिंग कर रहे होते हैं उस टाइम पे क्या होता है, घिसता ज़्यादा है और चैटरिंग का साउंड आता है। तो किस कारण आता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो क्या होता है ना, बहुत कम हम फीड रेट देते हैं ना, जिसके कारण आपका चैटरिंग का साउंड या फिर ज़्यादा घिस जाएगा ड्रिल बिट में, है ना। सो बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, टू स्लो फीड रेट। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है इंग्लिश में ही थे, है ना। सो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और
वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट तो देखो सीधा उठा रखा है, तो वहाँ से आपको मिल रहा है। निमिका जो है वहाँ से मिल रहा है ना। बाकी है यही है, और सारे इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है ये चीज़। तो हिंदी वाला आप देखना चाहते हैं तो हिंदी वाला तो दूसरा अपलोड कर रखा है, तो वहाँ से देख सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद। तो ये आपका जो है ये फर्स्ट पार्ट है ना, ये फर्स्ट पार्ट को हमने पूरा देख लिया। तो इसमें आपके टोटल क्वेश्चन जो हैं 150 प्लस क्वेश्चन बने हैं, है ना, जो अलग अलग मॉड्यूल्स के क्वेश्चन बने हैं, जिसमें से आपके सेफ्टी के क्वेश्चन थे, बेसिक फिटिंग के क्वेश्चन थे, इनके क्वेश्चन देखे थे। अगला क्वेश्चन तो देखेंगे सीट मेटल का देखेंगे और वेल्डिंग का देखेंगे, फिर उसके बाद बाकी ड्रिलिंग, फिटिंग, टर्निंग और बेसिक मेंटेनेंस उसके बाद में देखेंगे, है ना। सो धन्यवाद, जय हिंद।